नमस्कार, मैं हूं नरेश। आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज संत आशाराम जी बापू को जहां कुछ लोगों के द्वारा झूठे इल्जाम लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विराट संत सम्मेलन में संतों के द्वारा उनको खुलकर समर्थन प्राप्त हुआ है। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की महिमा गाई है तो संतों की महिमा है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के चरणों में प्रेम करना है, लेकिन यहां शब्द है अति। और एक शास्त्र तो यह भी कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत, और तुलसीदास जी कहता है कि संत चरण में अति प्रेम करना। तो देखिए, चार बातें अति हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार बातें जीवन में अति होना। एक, संत के चरण में प्रेम अति होना, यह लाभदायी है। एक, नामस्मरण अति होना, इसकी कोई गिनती नहीं। मैं 11 माला कर लेता हूं, 15 माला कर लेता हूं, मेरे 100 माला का क्रम है, महाराज जी हम कर लेते। कोई लोग हमें आकर बोलते हैं कि हमारी 11 माला का रोज नियम है। नियम नहीं है, नामस्मरण नित्य और अति। जहां भी बैठे हो, मैं चार बातें बताऊं, वो अति होना। एक, संत के चरण में हमारी श्रद्धा अति होना। एक, भगवान का नाम जितना रट सके वो अति होना। तीन, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है वो ठाकुर जी, संत कोई भी हो, उनका दर्शन अति होना। कि बस एक बार देख लिया, जाके आ गए, बस हो गया, बिल्कुल नहीं। भगवान का दर्शन बार बार, वो दर्शन अति होना। और चौथी बात मैं आपसे बताऊं कि जीवन में अगर अति हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो है कि जितनी बार जाओ उतना बार कम लगे। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे गुरु, ये सबका एकत्रीकरण जिनमें है, हमारे बापू के आश्रम में आना अति होना, ये लाभदायी है। हमारे गुरु के घर जाओ, आओ मेरे भैया, आओ मेरे भैया, यहां प्रेम से और भाव से रोया करो। आओ मेरे भैया, यहां प्रेम से और भाव से रोया करो, क्योंकि ये हमारे बाप का घर है, यहां आया जाया करो। ये किसी की वतनदारी नहीं है, ये हमारे बाप का घर है, और इसलिए आप यहां आया करो और जाया करो। तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर किसी के सराहना की है तो हमारे संतों की है। और भारत का आधार स्तंभ ही संत है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उनकी उम्र बहुत कम है, वो टिक गए तो 5 साल, नहीं तो उनकी उम्र बहुत कम है। सत्ता की उम्र ज्यादा नहीं है, सत्संग की उम्र तो चलती ही रहती है। सत्संग की उम्र कोई घटा नहीं सकता। और वो प्रेम देने वाले संत हमारे भारतवर्ष की गरिमा है। देखिए भाइयों, एक बार हमारे रामकृष्ण परमहंस जी संत अमेरिका पहुंचे सत्संग के लिए, और वहां जाने के बाद सुबह सुबह में संतों का आदर हो जाए और संतों का सम्मान हो, तो हम जब संतों के साथ में कोई प्रसादी लेते हैं, नाश्ता, तो वहां भी ब्रेकफास्ट हुआ, नाश्ता हुआ, और ऐसे चेयर टेबल सब डाले हैं। संत रामकृष्ण परमहंस जी बैठे हैं और प्लेट आ गई नाश्ता की। बहुत ध्यान से देखना हमारा भारत क्या है। वहां पे प्लेट आ गई और ग्लास में गौ का दूध आ गया, और जो प्लेट थी उस प्लेट में 2 अंडे रखे हुए थे बॉईल करके, और हमारे संत के सामने रख दिया। संत के सामने 2 अंडे रख दिए और गाय का दूध 1 गिलास में रख दिया, और कहने लगे, वो जो क्रिश्चियन थे वो कहने लगे कि बस शुरुआत कीजिए, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो हमारे संत रामकृष्ण परमहंस ने गाय का दूध उठाया और पहले पी गए और चुपचाप बैठे रहे। वो अंडे को कौन हाथ लगाए? तब वो लोगों ने कहा कि हमें मालूम था आप अंडा नहीं खाओगे, लेकिन तुम्हारे भारत के लोगों को दिमाग कम है बोले। वो कहने लगे, क्रिश्चियन दिमाग कम है। रामकृष्ण जी बोले कैसे? बोले दूध भी तो पशु के शरीर से आता है
और अंडा भी तो पशु के शरीर से आता है। अरे दूध को तो चमड़ी का स्पर्श होता है, लेकिन ये अंडा तो कवर में आता है, उसके ऊपर कवर रहता है, कवर तो बाद में निकलता है, उसको तो चमड़ी का स्पर्श भी नहीं होता। आप गाय के दूध का सेवन कर सकते हो, भारत के संत, अंडा खाने में अपने को क्या तकलीफ है? ये ईसाइयों ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा। तब रामकृष्ण परमहंस जी बोले, माफ करना, ये दूध की उत्पत्ति वात्सल्य भाव से हुई है कि मां अपने बेटे को दे, इसलिए हुई है, लेकिन ये अंडे की उत्पत्ति दो पक्षों की वासना से हुई है। भारत वात्सल्य में मानता है, वासना में मानता है। ये हमारा वात्सल्य है, हम वासना में मानते। अगर वासना का शब्द का भी त्याग करके भारतवर्ष के संत अपना जीवन जीते हैं, तो हम ये सवाल करेंगे, संत को वासना के जाल में फंसाकर अपना राजकारण मत खेलो बाप। हम वासना का त्याग करने वाले हैं। और एक बात कि जब भी भारतवर्ष के संत के अवहेलना हो, कोई संत के ऊपर छींटे उड़े, तो याद रखना, संत का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। आकाश में तलवार घुमाने से अगर किसी को लगता है कि मैं सूरज के टुकड़े कर दूंगा, तो ये पागलपना छोड़ दे बेटे, ये आकाश का सूरज है, तो इसका टुकड़ा नहीं कर सकता। तेरी तलवार घुमाना ही व्यर्थ है। आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से संतों को सताया गया है। क्या सतयुग में संत के विरोधी नहीं थे? क्या द्वापर में या कलयुग में नहीं थे? क्या इतिहास गवाह है कि ईसा मसीह को सूली चढ़ाया गया, समस्त त्रिवेद की खाल उतारी गई और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार और 4 बच्चों को शहीद कराया गया। और मेरा ख्याल है कि विश्व में यह पहली मिसाल है, जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, कि विश्व में यह पहली इतिहास है कि बापूजी ने अपना परिवार और 6 करोड़ भक्तों को धर्म के नाम पे दांव पे लगा दिया। अरे पहला इतिहास है ये। और याद रखो, सोना जितना तपाया जाता है उतना कुंदन बनता है, और संत जितना सताया जाता है उतना सिद्ध बनता है। ईसा मसीह को आज भी लोग याद करते हैं, मोहम्मद साहब को आज भी लोग याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को आज भी लोग याद करते हैं। उनके जमाने में और भी तो संत होंगे। इस तरह आज भी वक्त के संत बहुत हैं, मगर मेरा ख्याल है कि बापूजी को जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक इतिहास में एक वर्ल्ड के, एक विश्व के जैसे उन महापुरुषों का नाम आता है, ऐसे ही बापूजी का नाम आएगा। आने वाली पीढ़ियों में ये इतिहास पढ़ाया जाएगा। आने वाले बच्चों को याद रखो, जब जब धर्म सताया जाता है संतों को पीड़ा होती है, इन नेताओं को पीड़ा नहीं होती। जब जब देश पर संकट आता है तो संत चिंतन करते हैं। चाहे आप हिमालय की गुफा में जाकर के देखें, आज भी वो राष्ट्र का चिंतन कर रहे हैं। जिनको तुम राष्ट्र नेता कहते हो, ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये राष्ट्र चिंतन नहीं कर सकते। इतिहास पढ़ो, वशिष्ठ जी महाराज जी हुए, चाणक्य जी महाराज जी हुए, जब जब भी धर्म को बचाया है इन संतों ने बचाया है। मैं जंगल में रहता हूं, मेरे 8 किलोमीटर में कोई घर नहीं है, मैं बापूजी से कन में से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन समय समय पे आता हूं। हमारे एक ब्रह्मचारी ने संकल्प ले रखा है कि जब तक बापूजी जेल नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, मैं आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। और अखंड धूना लगा करके वो डेली हवन करते हैं। आप भी अपने घरों में जाकर के कोई ना कोई अनुष्ठान करें, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। और दूसरी बात, वास्तव में बापूजी जेल में नहीं है, बापूजी का शरीर जेल में है, उनकी आत्मा, उनके विचार और उनका मन जेल में नहीं, हम सब भक्तों के अंदर है। और एक विचार और करो, मेरा ख्याल है कि शायद भक्त लोग बापू को उतना चिंतन नहीं कर रहे जितना दुष्ट लोग बापूजी का चिंतन कर रहे हैं। अरे द्वापर का इतिहास है, द्वापर का इतिहास है कि सबसे ज्यादा चिंतन कंस करता था भगवान कृष्ण का। आज भी सबसे ज्यादा चिंतन नेता लोग कर रहे हैं, भ्रष्ट लोग कर रहे हैं बापूजी का। क्यों? उनके कल्याण के लिए। ये एक लीला है, आपको पता नहीं है, संतों को आप जान नहीं सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे भक्तों की 84 काटने के लिए बापूजी ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दिया हो। कहता हूं जो कुछ भी दुष्ट लोग कर रहे हैं कि अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। और एक ऐसी जगह हाथ डाला इन्होंने
बापू की जगह और कोई होता तो क्या पता क्या होता। लेकिन संत का स्वरूप क्या होता है, वास्तविक संत क्या होता है, संत में कितनी सहनशीलता होती है। और बापू ने कहा था कि मैं एकांतवास में जाना चाहता हूं। चाहे बापू कितना कोशिश करते, फिर भी 10-20 लोग 50 लोग तो बापू के पास रहते। तो ये तो लीला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो बापू ने आपको दिया है उसको सीमित नहीं रखना है। जो बापू ने आपको साधना दी, जो ऊर्जा दी, उसको सीमित नहीं रखना। हमारे विचार को असीमित करना है। हमारे जितने भी धर्म स्थान है, जहां मंदिर है, सब साधकों को वहां जाना है, क्योंकि बापू ने तो आपको ऐसी चीज दे दी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सोच को हटाना है आपको। और सब हमारे धर्म के जितने काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है। जब आप हिस्सा लेने जाओगे तो आपके चेहरे पे इतनी ऊर्जा, इतना तेज है कि हर कोई पूछेगा, क्योंकि गुरु की चर्चा तो होगी कि आपके गुरु कौन है। तो आप बोलोगे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू। तो गुरु का संपर्क जहां शिष्य के सच्चे मन से बाहर जाता है तो गुरु की शक्ति बढ़ के उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। इसलिए आप लोगों को जो बापू ने दिया है वो पूरे विश्व में फैलाने के लिए है। इसलिए आपकी सोच असीमित मत रखिए, इसको विस्तार समुद्र से ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। आज एक एक साधक अगर 100 लोगों के बीच में अपना सत्संग, अपनी साधना बताएगा तो आज ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। और हमारे मंदिरों में स्वयं परमात्मा स्वरूप, साकार स्वरूप के रूप में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं कि संत इस कलयुग में भगवान का रूप है, और बापू भी हमारे भगवान ही हैं, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को आत्म साक्षात्कार कराया है। पहली बात यह है कि अभी एक संत जी ने कहा कि भाई एक मां को सपना आया कि आसाराम बापू जी जेल में से छूट गए। वो सपना साकार करने का काम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि साईं नारायण साईं के लिए जो हमने युद्ध छेड़ा है कि उसके सामने जो एलिगेशन किए हैं वो एकदम गलत तरीके से एलिगेशन किए हैं। आप पूरी कायदा की बुक्स देख लो, ऐसा एक भी केस नहीं मिलेगा आपको कि 10 साल के बाद किसी ने फरियाद किया हो, एक केस भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो साजिश है वो साजिश अनपढ़ आदमी को भी देख सकते हैं, उसको भी कि भाई ये एक बड़ी साजिश है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप इतिहास देख लो कि इतने बड़े संत और उसके लड़के के सामने 2 केस अलग अलग जगह फाइल किया गया हो, ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा है। अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। मैं नारायण साईं की बात कर रहा हूं, उसके सामने 2 केस फाइल हुए हैं। पहला जो केस हुआ वो जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। दूसरा केस हुआ वो सूरत डीसीबी पुलिस स्टेशन में हुआ है, वो एंटी करप्शन एक्ट के हिसाब से है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। दोनों केस अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हियरिंग पे है। इसलिए अभी कोर्ट में पूरी उसकी हियरिंग होने वाली है। हमने पहले भी आसाराम बापू के आशीर्वाद यहां से ही, ये इस मंच से ही लिए हैं। उसको 10 साल हो गए। हमारी पूरी टीम लगी है, कुल मिला के 12 एडवोकेट है सूरत में अपनी ऑफिस के। वो पूरी टीम एक एक लाइन हमने पढ़ लिया है इन्वेस्टिगेशन पेपर्स की। अपना पूरा तजुर्बा और अभी तक के जो केस चला है वो एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि कितने गलत केस उसके सामने फाइल किए गए हैं।
33 एक्यूज दिखाए गए हैं, उसमें से 27 एक्यूज को ऑलरेडी बेल मिल गई है इधर जहांगीरपुरा के केस में। अपने जो मनु काका है 10 साल से भी ज्यादा साल से वो बोलते नहीं है, उसके सामने भी एलिगेशन लगाए गए कि उसने टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर बातचीत करके गुनाहित कावतरा किया। हमने मनु काका की एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में कि हमने 10 साल से मुंह हमने नहीं खोला है। फिर वो लोग समझ गए कि भाई इसको अरेस्ट करना नहीं चाहते। अभी आज जो मैं इधर आया हूं वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपका विश्वास देखा है कि अगर आप बापू में इतनी श्रद्धा रखते हो तो मेरी हिम्मत दुगनी हो गई आज आप सबको देख के। ये सिर्फ आपको खुश होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट आप 3 महीने में ही देखोगे कि मैंने क्या बोला था। आप में अगर इतनी श्रद्धा है तो दुनिया की कोई ताकत आसाराम बापू को या नारायण साईं को अंदर नहीं रख सकती। ये मेरा विश्वास है। मैं विश्वास अकेला नहीं, अभी तक जो एविडेंस पेश किए गए हैं उसके ऊपर भी आधार होके बोलता हूं कि सब एलिगेशन एकदम गलत और कई सालों के बाद उपजाए गए हैं। कोई चार्जशीट में कोई इतना दम नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए फ्यूचर में। अभी हम टाइम देख रहे हैं कि भाई कब सुनावनी स्टार्ट होगी और हम अपना केस रजू करें। मैं जब आसाराम बापू के आश्रम में दाखिल हुआ, भले आज आसाराम बापू पर्सनली इधर हाजिर नहीं है, लेकिन हर एक झाड़ की डाली पे ऊपर आसाराम बापू नजर आते हैं। इस जंगल जैसी जमीन को उसने जो बनाया है, हर एक जगह उसकी हाजिरी दिखती है। सबसे ज्यादा हाजिरी आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं उसके चेहरे पे दिखती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना करूंगा, आप प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी केस की हियरिंग हो और हम सब मित्र में उसके लिए ताकत दो। धन्यवाद। हरिओम। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी महाराज अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, समर्थ का दुआ मेरे साथ है, समर्थ की दीक्षा मेरे साथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव, संसार में सबको मरना पड़ता है, वैभव शाश्वत नहीं, शरीर मरण धर्मा है, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। धर्म का संग्रह करना चाहिए और बड़े में बड़ा धर्म है कि जीव भगवान को पाले। आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये जुआनी है, या तो जोग करे या तो भोग भोगे। भोग में तो अंत में रोना पड़ता है और योग में तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो। समर्थ रामदास ने देखा कि शिवा जैसा प्राण बल वाला, मनोबल वाला जुआन अगर सन्यासी हो जाएगा तो अकेले का उद्धार होगा, लेकिन कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा तो भारत का उद्धार करेगा। गुरु ने दीक्षा दे दी। और दीक्षा के समय गुरु के हाथ से कोई चीज़ मिल जाती तो गुरु का भाव, गुरु की प्रसन्नता उसमें होती। गुरु जी के पास कोई फल फ्रूट तो था नहीं उस समय। गुरु जी उठाकर एक चुल्लू भर के, खोबा भर के मिट्टी दिया शिवा को। अब गुरु के हाथ की दी है, उसने तो अपने कपड़े में बांध लिया गठरी। ए बेटा इधर वो घोड़े के बस्तल में से लीद लिया। लीद का तगारा आया और गुरु ने भर के एक अंजलि लीद दे दिया घोड़ों की। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं दूंगा, चिंता मत करना। फिर नारियल पड़ा था, उठा के गुरु ने दे दिया। गुरु को प्रणाम करके जो कुछ दक्षिणा बक्षिणा रखना था रख के शिवाजी घर पहुंचे। माँ के पास गया कि हे पुण्यशीला मातेश्वरी, गुरु जी ने मुझे प्रसाद में मिट्टी दी है।
वो है तो प्रसाद, लेकिन इस प्रसाद को क्या ऐसा उपयोग करें, खाएं तो पतरी हो गई। लीद दिया है और नारियल दिया है। माँ ने क्षण भर थोड़ा शांत चित्त किया। माँ ने कहा, बेटा गुरु ने दीक्षा दी है, मिट्टी दी है ना पुत्र, तू महीपति बनेगा, धरती का स्वामी। माँ मैं महीपति, मुगलों का राज्य और मेरे पिता छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा? बेटा संत का संकल्प है, तू राजा बन के ही रहेगा। माँ लीद दिया, बोले तू राजा बनेगा तो तेरे पास बहुत सारे घोड़े होंगे बस्तल में, इसलिए गुरुजी ने तेरे प्राण संकट में आएंगे तो गुरुजी की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी रक्षा करेगी, ये गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं मुगलों के षड्यंत्र चक्र में फंसे थे शिवाजी और किले में फंसे थे, और फिर किले से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। जोर से घोड़ी ऐसी दौड़ाई कि किला कूद गई। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा घोड़ी के द्वारा किला कूद गई। वो आज भी इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तीसरी बात है, नारियल दिया है गुरु ने। बेटा तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द खुशामदखोर होंगे, तेरे द्वारा अच्छे काम होंगे तो यश भी होगा। फिर तेरे को लगेगा मैं करता हूँ, तू उसको भूल जाएगा, विट्ठल को। उस समय जब तेरा मैं आ जाएगा तो उस तेरे मैं को निर्मूल करने के लिए गुरुजी ने अपना आशीर्वचन रूप नारियल दे दिया है। हुआ भी ऐसा कि शिवाजी कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल राहत के कार्य करा रहे थे। शिवा के मन में हुआ कि ये बेचारे हजारों गरीबों को रोटी दे रहा हूँ, बढ़ई लगे हैं, कारीगर लगे हैं, ये लगे हैं, सुथार लगे, फलाने लगे। शिवाजी के मन में ये भाव आ रहे थे। समर्थ रामदास पहुँचे। शिवोबा इकड़े आ, ये पत्थर तोड़ दिया। आज्ञा मिली। हजारों मजदूर धड़ाक धम पत्थर की चट्टान एक तोड़ी। चट्टान के बीच से एक मेढक निकला और वहाँ थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खोरा। क्यों शिवा, इसको भी तू ही रोजी देता है? शिवाजी चौंके के गुरुदेव क्षमा करो, मेरा अहम मिटाने के लिए आप पधारे। गुरुओं की बात बात में बात, जैसे केले की पात पात में पात। थी तो मिट्टी लेकिन महीपति बना दिया, थी तो लीद लेकिन प्राण संकट में थे तो गुरु की कृपा ने रक्षा कर लिया। था तो जरा सा नारियल लेकिन ईश्वर के आड़े आने वाले अहम को हटाने का वचन दे दिया। ऐसे अनेकों हिंदू संगठन तथा संत जगह जगह पर आकर संत सम्मेलन कर रहे हैं और संत आशाराम जी बापू को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसी अनेकों खबरें जो आप तक नहीं पहुंच सकी, उसको हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार के द्वारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।